तो जनाब इसी वाले से बात करेंगे। गजाला जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम गजाला आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। हमारे साथ जनाब किरण जावेद मौजूद हैं, साइकेट्रिस्ट हैं। हम जरा उनसे नफ्सियात के हवाले से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि भाई बच्चों और पेरेंट्स की नफ्सियात और जो बाहर से आने वाले इंट्रूडर है उसकी क्या नफ्सियात होती है। अस्सलाम वालेकुम किरण, कैसी हैं आप? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। और साथ में क्योंकि देखिए आजकल केसेस इतने बढ़ रहे हैं बच्चों के किडनैपिंग के, मैं पिछले दिनों यकीन मानो डर गई जब मैंने देखा हुकूमत जो सिंध पुलिस की जानिब से एक फ्लायर आया कि आपने अपने बच्चों का ख्याल रखना क्योंकि किडनैपिंग के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। सो वो बड़े एक खौफनाक मोमेंट था मेरे लिए कि भाई किस तरीके से बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाए। तो इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ शाहनवाज कादरी हमारे क्राइम रिपोर्टर भी मौजूद हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स ये नज़र रखते हैं ऐसे बहुत सारे केसेस जो हमारे आसपास रोनुमा हो रहे हैं जो हमें पता भी नहीं चल रहे और जिन पे ध्यान देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये उन केसेस को जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं शाहनवाज आपके पास आऊँगी। मुझे बताएं ये जो आजकल का जो दौर चल रहा है, मतलब ये नौबत आ गई कि सिंध पुलिस को फ्लायर निकालना पड़ गया, ये पहले मैंने नहीं देखा ऐसा आया है। क्या वाकई हालात अब ऐसे आ गए हैं कि माँ बाप को बहुत ज़्यादा विजिलेंट होने की ज़रूरत है? बिल्कुल, क्योंकि अगर हम गुज़िश्ता 5 सालों की बात करें तो 2019 से लेकर और 2023 तक 5800 के ज़ायद जो है केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं इस तरीके के। और इसमें हैरत अंगेज़ बात यह है कि जो बच्चे हैं उनकी उम्रें जो है 10 साल के अंदर है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात, क्योंकि अब जो है ना 60% जो है रेशो बढ़ते जा रहे हैं। और जो पुलिस है वो 10 साल से कम के तो बच्चे वो हैं कि जिनको हम माँ बाप से कहते हैं कि इनको अकेला नहीं छोड़ना है, ट्यूशन जाए आपने छोड़ने जाना है, मतलब इनको तो ज़रूरत है कि माँ बाप उनके साथ हो, कोई ना कोई बड़ा साथ होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्लम्स एरिया हैं जहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं और माँ बाप जो है प्रॉपर केयर नहीं कर पाते, तो वो बच्चे जो है बाहर खेलते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनको निशाना बनाते हैं और मोस्टली ऐसे केसेस भी सामने आते हैं जिसमें मदरसे में बच्चे जाने वाले गोइंग बच्चे होते हैं, उनको भी निशाना बनाया जाता है। तो इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। पेरेंट तो विजिलेंट होते ही हैं, लेकिन जो इतराफ़ के जो लोग भी होते हैं, जो जानने वाले लोग होते हैं, उनको भी चाहिए कि जो करीब में जो इन्वायरमेंट में बच्चे के जा रहे हैं उन पर नज़र रखें। अच्छा, मुझे बताइए जो बच्चे जो किडनैप हो रहे हैं ये रैंसम के लिए किडनैप हो रहे हैं या फिर बच्चों के साथ ज़्यादती हो रही है? ये बड़ी रीज़न क्या निकल के सामने आ रही है? देखिए, जो कोई भी बच्चा अगर गायब होता है, लापता होता है, तो पुलिस सबसे पहले उसका मुकदमा करती है। और मुकदमा जब बच्चा अंडर एज होता है तो उसका किडनैपिंग का मुकदमा किया जाता है। तो रेशो इसलिए ज़्यादा ऐसा लगता है कि किडनैपिंग ज़्यादा हो रही है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि बच्चे लापता भी हो जाते हैं। तो पुलिस अपनी जान छुड़ाने के लिए कि ऐसा ना हो कोई बाद में कोई ऐसा रैंसम की कॉल आ जाए या कोई और ऐसा मसला हो जाए, तो फ़ौरन जो है मुकदमा किडनैपिंग का करती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि घर से गए, 2 दिन बाद पता चला कि अपने रिश्तेदार क्या हैं, 2 दिन बाद पता चला कि वो कहीं घूम गए थे किसी के पास है, तो वो वापस आ जाते हैं। लेकिन जो ये बात कह रहे हैं ना कि 2 दिन के लिए कहीं चले गए, तो बहुत अभी रिसेंटली ये केस हुआ, बहुत ही हमारे क्लोज जानने वाले हैं उनके साथ, ये कि बच्चा जो है वो मतलब कुछ परेशान था। उसने अपने दोस्त को कहा कि मुझे ना क्या नाम लेते हैं स्कूल में एक लड़की तंग करती है, तो वो मुझे कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं ये करूंगी कि। और वैन ड्राइवर जो है वो उसके साथ मिला हुआ है, मैं वैन ड्राइवर के साथ जाता हूँ तो वो मुझे भी ना धमकियाँ देता है। तो उस बच्चे ने आगे से पूछा, यही 10 साल 11 साल के बच्चे हैं वो, तो उन्होंने पूछा कि क्या क्या किस्म की धमकियाँ देता है, तो कहते एकदम उसने ना फ़ोन बंद कर दिया। तो ये बच्चे कुछ इस टाइप के होते हैं कि इनको इतना डरा दिया जाता है, खौफजदा कर दिया जाता है, तो वो बच्चा अपने घर के दरवाजे पे खड़ा हुआ और उधर से गायब हो गया। अब इकलौता बच्चा, 4 बहनें और एक ही बेटा है, वो बच्चा मिल नहीं रहा। अब मुझे किसी के थ्रू पता चला कि जी वो बच्चा है। मैं तो खैर बहुत ओवर सेंसिटिव हूँ इन मामलों में, तो मैंने रोना, मैंने कहा हम घर में कैसे बैठ सकते हैं। मैंने पुलिस वालों को फ़ोन, इधर फ़ोन, सारी दुनिया में मैंने फ़ोन कर दिए। नदीम जाफरी आप जानती हैं, नदीम और मैं बैठे हुए थे, दोनों ने जो कर सकते थे। तो बच्चा, जब किसी बच्चे को ये कह दिया जाता है कि बेटा अगर तुम घर पे बताओगे तो तुम्हारी बहन के साथ ये कर दिया जाएगा, तुम्हारी माँ को हम मार देंगे, तो वो इतने खौफजदा हो जाते हैं कि वो अपने घर को छोड़ के चले जाते हैं, कि वो घर पे नहीं रहते कि अगर हम घर पे रहेंगे तो हमारी माँ को मार दिया जाएगा या हमारे अभी तक वो बच्चा रात के टाइम पे कोई तकरीबन 4-5 बजे सुबह से गया हुआ और 5-6 बजे मतलब रात को कोई तकरीबन वो मिला है 5 बजे सुबह के टाइम, दूसरे दिन सुबह 5 बजे के टाइम पे जब वो आया तो वो कुछ नहीं बोल रहा। फिर मैंने उसकी मदर से कहा, मैंने कहा आप ना इसको अभी पूछिएगा भी नहीं कुछ भी, क्योंकि वो इतना
परेशान हाँ, है, इसको फिर time वो को- उसके अपनी बहन के घर चला गया, बहन के घर में रहा, फिर इधर, फिर मैंने कहा सबसे पहले तो फौरन आप उस स्कूल को उसको चेंज कर दें, अपनी जगह चेंज कर दें, क्योंकि बच्चा कुछ नहीं बोल रहा, तो एक बच्चों चीज़ को इसमें एक- अच्छा, मैं चाहती हूँ हमारी बच्चों को गुफ्तगू में एसएसपी शैला कुरैशी साहिबा भी यहाँ पर है, तो वो भी हमें ज्वाइन कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी, एसपी कैसी हैं जी एसएसपी साहिबा, आप ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, थैंक यू मदिहा जी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम आई एम श्योर कि आप भी ये सारी गुफ्तगू भी सुन रही होंगी जी हाँ, जो बिल्कुल। बच्चों की किडनैपिंग वगैरह का। वैसे मुझे बताएं, ये जो कितने फीसद ऐसे बच्चे होते हैं, इनमें से चलिए कुछ तो किडनैपिंग है, जैसे अभी उन्होंने बात की कि ये बच्चा वो क्योंकि बुली हो रहा था, वो ब्लैकमेल हो रहा था और फिर वो अपने घर से वो खुद गायब हुआ। ऐसे कितने बच्चे होते हैं, कितने परसेंट बच्चे होते हैं जो खुद अपनी मर्जी से घर छोड़ के जाते हैं? वैसे थैंक यू मदिहा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी और बहुत सेंसिटिव टॉपिक भी है। sensitive, हाँ। आजकल चूंकि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से भी हम काम कर रहे हैं और कुछ बच्चे घरों से खुद चले जाते हैं, समटाइम्स मदरसों में पिटाई लगने की वजह से, पेरेंट्स की पुअर पेरेंटिंग की वजह से, और या दोस्त बहकाकर उनको ले जाते हैं, या घर वाले उन पर तशद्दुद करते हैं, इवन दो सो पेरेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा टॉर्चर का सामना हो, उस सूरत में भी बच्चे घर से गायब हो जाते हैं। समटाइम्स वो खुद आ जाते हैं 4-5 दिन में, कहीं दोस्तों में छुप जाते हैं, कहीं अभी रिसेंट एक केस हुआ था, उसमें बच्चा जो है वो बेकरी में जाके छुप गया था, 6-7 दिन के बाद आया। सो वी कैप्ट सर्चिंग, उसको एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एस्पेक्ट से भी देखते रहे हम उसको, और किडनैपिंग के पर्पज़ में भी FIR भी हुई, सारा कुछ हमारे पास मैकेनिज्म इंटैक्ट है। लेकिन ऐसे जो बच्चे हैं, आपने का परसेंटेज कितनी है, इट डिपेंड्स। हमारे पास तकरीबन 695 केसेस हैं जिसमें से 95% बच्चे खुद वापस आ जाते हैं, लाइक वो मिसप्लेस हो गए या पेरेंट्स को बगैर बताए दोस्तों के साथ चले गए, बच्चा जो और बेकरी पर्चे में हो जाके गए। छुप गया, तो फिर इसकी क्या पे वजह सामने आई? उसमें वो घर वालों से डर रहा था कि जहाँ वो ट्यूशन पढ़ रहा था वहाँ पिटाई लगी थी, उसके बाद उसने खुद को छुपा लिया, और छुपाने के बाद दोबारा से वो फिर 5-6 दिन में जब उसको लगा कि अब ठीक है सिचुएशन, अब मुझे नहीं मारेंगे या कुछ, फिर घर वालों को बताया। सो इस तरह की सिचुएशंस बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं। हमें चाहिए कि पेरेंट्स को स्पेशली कि बच्चों को कॉन्फिडेंस दें, अपने बच्चों पर निगरानी रखें अगर उनके साथ कोई ज्यादती कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कानून मौजूद है, अगर आप बच्चे को स्कूल में स्टिक से भी नहीं मार सकते, मदरसों में उसको ब्रूटली जिस तरह बिटन अप किया जाता है, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल एज पर लॉ। तो पेरेंट्स को चाहिए कि उसकी नज़रसानी करें, जो टीचर्स की और स्टूडेंट के साथ जो एक लाइजन होता है वो भी रखें, और प्लस एक जो पेरेंटिंग मीटिंग्स होती हैं वो अटेंड करें। तो जाते ही उन्हें पता ही नहीं उनके साथ इस क्या हो रहा टाइप के होते हैं कि मैंने देखा है कि अगर आपका बच्चा परेशान है और कुछ कहना चाहता है, तो वो उसको सुनने की बजाय ना उसको डांट देते हैं और चुप करा देते हैं कि नहीं बेटा तुम गलत हो। तो आप अपने बच्चे को सुने जरूर। कहते हैं ना कि अच्छा लिसनर जो होता है वो सही फैसला करता है, तो माँ बाप को अच्छा लिसनर बनना चाहिए, ताकि अगर आप अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स नहीं सुनेंगे और अगर वो शिकायत कर रहा है, देखें अक्सर बच्चे अपने ड्राइवर की शिकायत करते हैं कि वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। हम कहते हैं कि बच्चों को जो है ना स्कूल नहीं जाना होता, इसलिए इसकी शिकायत कर रहे हैं, इसलिए इसे, ऐसा नहीं होता। बच्चे डरते हैं कि अगर जो हमारे साथ हो रहा है, अगर हम अपने पेरेंट्स को बताएंगे तो ये गलत, उनको पता है ये गलत बात है, लेकिन अगर हम बताएंगे तो पेरेंट्स हमें मारेंगे कि तुम ये कर रहे हो। तो ये क्लियर करना चाहिए बच्चों को, कितने ड्रामा ये बहुत जरूरी है। मैं पिछले दिनों एक पेज पे भी देख ली थी, वहाँ पे किसी ने गाड़ी पे देखा कि गाड़ी वाइट कलर जा रही है, तो उसमें जो ड्राइवर बैठे हैं वो बच्ची को गोद में बिठा के ड्राइव कर रहा है, एंड वेरी इनअप्रोप्रिएटली वो उसको टच भी कर रहा था। उसके बाद खैर वो एक पिक्चर्स आई, फिर वो पिक्चर्स जनाब वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुई, और जिनकी गाड़ी थी उनको भी बात पहुंची, और फिर देन उन्होंने एक्शन भी लिया। लेकिन अभी देखिए हमारे बच्चे कि वो तो डराया जाता था कि हाँ जी आपको अगवा कर लेंगे, ले जाएंगे, फिर ही होगा फलाना होगा, हाथ पाँव काट देंगे, भीख मंगवाएंगे। लेकिन अभी तो केसेस ये हो रहे हैं कि अभी तो बच्चों का रेप हो रहा है। अभी जो सारिन का जो केस सामने आया है, उसकी क्या चीज़ें सामने निकल के आई हैं? ये तकरीबन अब महीना होने वाला है, और जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है वही कहती है कि जो सारिन का DNA था वो ख़राब हो गया था, और अब जो DNA की रिपोर्ट जिन लोगों की आई थी उससे मैच नहीं हो रही। आप सिर्फ डिपेंड कर रहे हैं केमिकल एग्जामिन, अगर उसमें अगर मैच होती है तो ठीक है, उसके बाद दोबारा उसकी जो है कबर कुछाई मुमकिन होगी कि अगर हो सके तो की जाएगी, फिर कोई सैंपल्स लिए जाएंगे। तो इसी वजह से जो है ना इस तरह के जो जिनसी भेड़िए बच जाते हैं कि तो हमारे पास ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं कि एविडेंस नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से लोग बच जाते हैं। अच्छा, पहले DNA टेस्ट के लिए जो सैंपल्स होते थे वो लाहौर पंजाब जाते थे, कि अभी भी ऐसे ही कि DNA के सैंपल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिंध के अंदर हमारे पास DNA की लैब जो है वो एग्जिस्ट करती है, और अभी कराची यूनिवर्सिटी के साथ भी हमने एग्रीमेंट किया, पंजवानी सेंटर के साथ, तकरीबन 3-4 साल हो गए,
और अभी जो भी सैंपल्स होते हैं वहाँ पर भेजे जाते हैं और उसका मैचिंग हो जाती है। जहाँ तक बात है फर्दर फॉरेंसिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड फील्ड्स हैं, वो अभी तक सिंध में नहीं है। तो वो उस हवाले से कुछ टेस्टिंग और मैचिंग जो है फोटोग्राफी और उसकी मैचिंग के हवाले से कुछ चीज़ें वहाँ भेजी जाती हैं, बिकॉज देयर आर मल्टीपल फील्ड्स, मोर देन 52। तो उसके अंदर सिंध के अंदर जो मेजर हैं वो 15-16 एग्जिस्ट करती हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो बनाने जा रही है डीएनए की जो स्पेशलाइज्ड लैब है, फोरेंसिक्स की लैब, नॉट स्पेशली डीएनए तो है हमारे पास। तो अभी हमारे पास फिलहाल हमने केयू के साथ किया हुआ एग्रीमेंट, पंजवानी सेंटर, वो भी मुझे बताएं, हम तो बहुत डर गए। हम देखा कि सिंध पुलिस थाने से फ्लायर आया है कि आपने बच्चों को लेके ज़रा आप भी ज़रा केयरफुल हो जाएं, आप विजिलेंट हो, क्योंकि बच्चों की किडनैपिंग के वाक़यात बहुत बढ़े हैं। तो हम इस फ्लायर से बहुत डर गए। मतलब ऑफ कोर्स बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी जो शायद आम लोगों को नहीं पता, जिसकी वजह से आपको फ्लायर निकालना पड़ा है। बेसिकली देखिए, हम अवेयरनेस के लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ इनिशिएटिव्स लेते रहते हैं। वर्दी आईजीपी सिंध की हिदायत है कि कहीं पे भी कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं तो लोगों में अवेयरनेस करें आप। जैसे अभी रोशनी हेल्पलाइन के साथ मिलकर अभी रिसेंट एक मीटिंग हुई थी, तो उसमें हमने डिसाइड किया कि लोगों को अवेयर करें, बिकॉज पेरेंट्स को पता नहीं होता, बच्चों को लापरवाही के साथ छोड़ देते हैं। मैं लास्ट ईयर की बात बताऊँ आपको, 14 अगस्त का वाक़या है, हम सारे विटनेस करने गए हुए थे कायद-ए-आज़म के मज़ार पर। तो उस दिन एक बच्ची वहाँ से मिस हो जाती है। वो मुझे किसी रेफरेंस से जानने वाली से खातून से मिलता है उनके घर पे कि हमारी एक छोटी बच्ची, मामू की बेटी, छोटी बच्ची थी 5-6 साल की, वो वहाँ से मिस हो गई है। अब वो इतनी गंभीर, ज़ाहिर रश होता है, क्राउडी प्लेस थी, तो पेरेंट्स ने नेग्लिजेंस की, बच्ची का हाथ छोड़ दिया, किस तरह से वो मिस हो गई। मिस होने के बाद वी केप्ट सर्चिंग, हमने उसकी जगह जगह इश्तिहारात लगाए रेलवेज में। आई सर्व्ड इन पाकिस्तान रेलवेज बीइंग एन एसएसपी, तो जहाँ जहाँ मैं कर सकती थी पूरे सिंध में आई जस्ट डिड इट। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो बच्ची 6 महीने के बाद हमें रिकवर होती है मंगोपीर से, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के गैंग में। अच्छा, उन्होंने ये बिकॉज ऑर्गेनाइज क्राइम है तो उन्होंने आगे जिसको सप्लाई करनी थी उनकी वहाँ डील नहीं बन पाई, तो उन्होंने सुरजानी में घर लेकर उस एरिया में, और जो चूँकि इस्लाम एरिया है, वहाँ उन्होंने उस बच्ची को छुपा के रखा और उसके साथ 2-3 और भी बच्चे थे। तो इस तरह उन्होंने वहाँ पे रख के उसको जो है वो खाना पीना सब कुछ देते रहे, लेकिन उसको बहला फुसला कर खिलौने दिया, सब कुछ किया। वो बच्ची को अपनी पेरेंट्स की याद आती रहती थी, और वो जब उसको रिकवर किया, शी वाज 6 years old, बहुत ही छोटी बच्ची थी। तो फिर उसको रिकवर किया, उसके पेरेंट्स उसको सर्च करते रहे। वालिद का उसकी बच्ची के मिलने से एक दिन पहले रिक्शे में जा रहे थे। जाहिर एक बंदा इतना परेशान है, उसका एक्सीडेंट हो गया, चलते हुए पता नहीं किस तरह रिक्शे से टकरा गया और उसके ब्रेन में हेमरेज हुआ, वो बेचारा हॉस्पिटलाइज हो गया, ट्रॉमा में चला गया। तो वो बच्ची के लिए पेरेंट्स ने क्या कुछ नहीं किया, इतना सर्चिंग में मेहनत की, सारा कुछ। बाद में शुक्र है कि वो जिंदा बरामद हो गई और सही सलामत थी, कोई इसके साथ अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ। फर्दर जिस तरह से होता है कि उनके साथ रेप या गैंग रेप जैसे घिनौने जराइम का भी इर्तिकाब हो जाता है समटाइम्स। सो वो बच्ची रिकवर हो गई, क्योंकि उनकी फॉर्चुनेटली डील आगे नहीं बन सकी, हम तो फॉर्चुनेटली कहेंगे, और फिर बच्ची को रिकवर किया। So there are multiple aspects of this crime. Baggery is not only baggery, उसके साथ बहुत सारे अदर मिसलेनियस क्राइम भी एफिलिएटेड हैं जो कि क्रिमिनल लॉ के तहत कंडेमेबल हैं, पनिशेबल हैं। और अगर हम देखें जो हमारा वैग्रेंसी एक्ट है, वेस्ट पाकिस्तान वैग्रेंसी एक्ट 1958 वाला, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी, और ये शायद स्टेट ने इतना सीरियस लिया ही नहीं, बिकॉज इसके अंदर 3-4 फर्दर एलिमेंट्स